धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, सदगुरु कबीर की एक साखी है। जो जानो जग जीवना, जो जानो सो जीव, पानी पचावहु आपना, पानी मांग न पी। यदि दुनिया में जीने की कला जानते हो और उस जीव को भी जानते हो जो शरीर के भीतर निवास करता है और तुम्हारा स्वरूप है, तो अब तक जितना पानी पी चुके हो वो सबको पचा डालो और फिर किसी से पानी मांग करके मत पियो। तो ये पानी वाली बात नहीं है जो हम रोज पीते हैं, जिससे नहाते हैं। यहाँ पानी का अर्थ है वासना, कुसंस्कार। हम जो कुछ देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोचते हैं, करते हैं, रागात्मक पूर्वक सब की छाप हमारे अंतःकरण पर पड़ती चली जाती है, जो कालांतर में संस्कार या रूप या वासना का रूप धारण कर लेती है। और वही संस्कार और वासना हमारे भटकने का और सुख दुख का कारण है। 4 बातें साखी में सदगुरु कबीर हमें कहते हैं। हम संक्षिप्त रूप से चारों बातों पर थोड़ा थोड़ा विचार करें। पहली बात है जीवन जीने की कला। जो जानो जग जीवना, यदि संसार में जीने की कला जानते हो। क्या सचमुच में हमें जीवन की कला मालूम है? और यदि मालूम है तो क्या उस कला का हम उपयोग कर रहे हैं? दुनिया में अनेक प्रकार की कलाएं हैं। 64 कलाओं की बात आती है शास्त्रों में। और जितनी भी कलाएं हैं सबका अपना उपयोग है, आवश्यकता है। लेकिन ये जितनी बाहरी कलाएं हैं ये जीवन निर्वाह के और मनोरंजन के साधन बन सकती हैं, बस आत्म शांति के, आत्म प्रसन्नता के, आत्म कल्याण के साधन नहीं बन सकती। सर्वोपरि कला है जीवन जीने की कला। और जीवन जीने की कला मालूम नहीं है तो सारी कलाएं बेकला ही साबित होगी। जीवन हम सब जी रहे हैं, ये मानव जीवन हमें मिला है, हम सब जी रहे हैं, अब तक जिए हैं। किसी से पूछो क्या आप अपने जीवन को सही ढंग से जी रहे हैं? क्या आपको जीवन जीने की कला मालूम है? तो मैं समझता हूं प्रायः सभी का उत्तर यही होगा कि हाँ, मैं अपने जीवन को सही ढंग से जी रहा हूं और मुझे जीवन जीने की कला मालूम है। अब उनसे फिर पूछिए दोबारा प्रश्न,
कि आप अपने जीवन को सही ढंग से जी रहे हैं, इसकी पहचान क्या है? किस आधार पर आप कहते हैं कि मैं अपने जीवन को सही ढंग से जी रहा हूं? कोई पहचान होगी, कोई कसौटी होगी। वो पहचान और कसौटी क्या है? कोई आधार क्या है कि जीवन को सही ढंग से जी रहे हैं? अनेक लोग कहेंगे देखो मैंने इतना बड़ा मकान बना लिया, ऐसी अच्छी नौकरी प्राप्त कर ली, इतना धन मैंने इकट्ठा कर लिया, अपने व्यापार को इतना बढ़ा लिया, बच्चों को खूब पढ़ाया लिखाया, उन्हें भी सेटिल कर दिया और सभी ऐसा कर दिया। तो क्या ये जीवन को सही ढंग से जीने की कसौटी नहीं है? नहीं है। ये पैसा तो आदमी गलत तरीके से भी कमाता है और ज्यादा पैसा गलत तरीके से इकट्ठे होता है। कहीं भी हो अधिक पैसा 2 नंबर की कमाई से ही इकट्ठा होता है। ईमानदारी की कमाई से, सच्चाई की कमाई से आप जीवन निर्वाह कर सकते हो, मकान बना सकते हो, लेकिन जो टिम टाम ज्यादा है वो नहीं हो सकता। और सच तो यह है जो ईमानदारी पूर्वक काम करेगा, सच्चाई पूर्वक काम करेगा, वो टिम टाम चक्कर में पड़ेगा भी नहीं, वो दिखावा में नहीं पड़ेगा। दिखावा तो 2 नंबर की कमाई से ही होता है। कहीं ना कहीं गलत किया तो गलत ढंग से आदमी जायज नाजायज तरीके से पैसा कमा सकता है, व्यापार बढ़ा सकता है, नौकरी भी प्राप्त कर सकता है और बड़ा बड़ा मठ बाबा भी बना सकते हैं। कोई ऐसा नहीं कि आप लोगों के दोषी है। दोस्त तो हर जगह है। जहां बड़ी बड़ी भीड़ इकट्ठी होती है, कुछ न कुछ तो 2 नंबर का माल बिकेगा वहां पर। 1 नंबर के माल जहां बिक रहा हो धर्म की कथा के नाम पर, वहां भी बड़ी भीड़ इकट्ठी नहीं होगी। कुछ पाप काटने के रास्ते बताएंगे, कुछ और कुछ होगा। आपको झूठा आश्वासन दिया जाएगा, ये ताबीज पहन लो, ये मंत्र जप लो, ये नाम जप लो, अमुदिन व्रत कर लो, तुम्हारे पाप कट जाएंगे। ऐसा जहां रास्ता बताया जाएगा वहां बड़ी भीड़ इकट्ठी होगी। और जहां ये कहा जाएगा तुम्हारा नाम जपना भी ठीक, माला जपना भी ठीक, मंत्र जपना भी ठीक, कर्मकांड करना भी ठीक, लेकिन जो तुमने अच्छे बुरे कर्म किया है उसका फल भोगना ही पड़ेगा, कोई काट नहीं पाएगा। अरे बाबा को ज्यादा अच्छा ज्ञान नहीं है, वहां बड़ी भीड़ इकट्ठी नहीं होगी। वहां तो 2 नंबर का माल, 2 नंबर का धर्म और 2 नंबर का धन, दोनों लोगों को धोखा ही देता है अंतिम में। मैं कह रहा था कि पैसा तो आदमी जायज नाजायज तरीके से कमा लेता है, अच्छी नौकरी भी कर लेता है, बड़ा मठ भी बनवा सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। ये जीवन को सही ढंग से जीने की कसौटी नहीं है। जीवन को सही ढंग से जिया, ये कसौटी क्या है? मन का हर समय प्रसन्न रहना, शांत रहना, संतुष्ट रहना, कोई क्लेश, कोई पीड़ा, कोई संताप, कोई चिंता मन में न रहना, ये असली कमाई है। चाहे हम साधु वेश में हों, चाहे हम गृहस्थ वेश में हों। एक बहुत बड़े बाबा, उसके प्रवचन में जहां सभा होती थी लाखों लाखों की भीड़ होती थी। भारत के कई बड़े बड़े शहरों में आश्रम, मठ, और भी बड़े बड़े मठ। एक बार एक संत से कह रहे थे वो बाबा कि महाराज जी इतने मेरे मठ है, इतना मेरा प्रचार है, मेरी सभा में लाखों की भीड़ होती है और लाखों करोड़ों मेरे शिष्य हैं,
लेकिन मेरे मन में शांति नहीं है, क्या करूं? तो महाराज ने कहा ये मठ और चला चक्कर छोड़ दो, शांति आ जाएगी अपने आप। तो कहाँ छोड़ने वाले हो? गलत तरीके से तमाम मठ बना लिए, गलत तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाकर चेला बना लिए, तो ये सब अशांति तो आना ही आना है परिणाम में। साहब कहते हैं जो जानो जग जीवना, संसार में जीने की कला जानते हो। तो जीने की कला क्या है? जैसे कोई एक व्यापारी है, व्यापार शुरू करता है, एक मूल पूंजी लेकर व्यापार शुरू किया। मान लो, कल्पना हम कर लेते हैं, 1 लाख रुपया लेकर के उन्होंने व्यापार शुरू किया। और व्यापार शुरू किया तो धीरे 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 उसका प्रॉफिट बढ़ता चला गया। थोड़ा ही बढ़े लेकिन प्रॉफिट बढ़ता चला जा रहा है, रोज रोज प्रॉफिट होता चला जा रहा है। तो व्यापार की सफलता है, व्यापार में चाहे थोड़ा ही सही हो, प्रॉफिट होता रहे तो व्यापार चलेगा, तो उसकी जीविका चलेगी, तब वो परिवार का भरण पोषण कर पाएगा। और उसका जो प्रॉफिट है, उसका जो मुनाफा है, वो तो बढ़ा नहीं, रोज घाटा होना शुरू हो गया है, थोड़ा थोड़ा घाटा रोज होना शुरू हो गया है। तो व्यापार कब तक चलेगा? एक दिन तो दिवाला निकल जाएगा व्यापार का, मुनाफा तो हो ही नहीं रहा है, मूल पूंजी ही घटती चली जा रही है, घाटा होते होते। तो एक दिन वो व्यापार ही बैठ ही जाएगा। एक उदाहरण है, हमारा जीवन भी एक व्यापार है। इस व्यापार की सफलता किसमें है? ज्यों ज्यों हमारी उम्र बढ़ती जाए, हमारी समझ बढ़ती जाए, बुद्धि का विकास होता जाए, दुनिया का अनुभव होता चला जाए, त्यों त्यों हमारा सुख, हमारी प्रसन्नता, हमारा आनंद, हमारे मन की शांति, ये सब बढ़ते चले जाएं और दुख, पीड़ा, संताप ये सब घटते चले जाएं। ये जीवन व्यापार की सफलता है। होता उल्टा है। बचपन में जो निश्चिंतता है, बचपन में जो निष्फिक्रता है, जो सरलता है, निश्चलता है, ईमानदारी है, और जो प्रसन्नता है, जमाने आते आते वो निश्चलता, वो सरलता, वो विनम्रता, वो ईमानदारी, वो प्रसन्नता बहुत कुछ घट जाता है। अब बुढ़ापा आते आते तो खाली दिवाला निकल गया होता है बूढ़े के पास, खाली शिकायत, बहू ऐसा करती है, बेटा ऐसा करता है, पड़ोसी ऐसे हैं, वो वैसे हैं, खाली शिकायत बूढ़े के पास। पूरा जीवन व्यापार का दिवाला निकल गया है। क्यों? क्योंकि हमने जीवन को सही ढंग से जिया नहीं। हमने धन को महत्व दिया, पद को महत्व दिया, परिवार को महत्व दिया, दुनिया की चीजों को महत्व दिया। ठीक है, ये सब महत्व की चीजें हैं, इनसे जीवन हमारा चलता है, सेवा होती है, परिवार का पालन पोषण होता है, लेकिन इनके साथ साथ कम से कम हमें अपने जीवन को, अपने मन को तो देखना चाहिए था। हमारा मन ही तो मूल है ना। हम सब यहाँ बैठे हैं, कुछ लोग ऊपर बैठे हैं मंच पर, कुछ लोग नीचे बैठे हैं जमीन पर। हम सब सोचे ऊपर वाले और नीचे वाले। बचपन में जितना हमारा मन सरल और निश्चल था, क्या उतना आज ही ईमानदारी पूर्वक कह सकते हैं? बड़ा मुश्किल है कहना। कोई छल कपट नहीं, निश्चल मन, निष्कपट मन, ईमानदार मन, यही तो कल्याण का साधन है, यही तो हमारी पूंजी है। प्रश्न उपनिषद में एक प्रसंग आता है, सह जिज्ञास, वो भी ऋषि हैं लेकिन जिज्ञासु बनकर महर्षि पिपलाद के पास जाते हैं, अपने अपने प्रश्न लेकर।
महर्षि पिपलाद ने पूछा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हुए हो? तो उन छहों जिज्ञासुओं ने कहा, भगवान हमारे कुछ प्रश्न हैं और हम उन प्रश्नों को उत्तर जानने के लिए आपके पास आए हैं। तो महर्षि पिपलाद कहते हैं, ठीक है, तुम छहों 1 साल तक ब्रह्मचर्य पालन करते हुए इस आश्रम में निवास करो। 1 साल बाद अपने प्रश्न बताना, जानता हूं तो उत्तर दूंगा। इतना निष्फक्र नहीं है, ये नहीं कहते कि अभी बता दो तब वह करूंगा। 1 साल बाद प्रश्न पूछना, जानूंगा तो तब उत्तर दूंगा। और छहों ऋषि 1 साल रुक गए, एक एक करके अपने प्रश्न करते गए। महर्षि पिपलाद ने उत्तर देना शुरू किया। उसी के बीच में महर्षि पिपलाद कहते हैं, तेषा मसो विरजो ब्रह्मलोको न एसु जीवहम नृतम न माया चेत। निर्मल ब्रह्मलोक उसके लिए है जिसके मन में कुटिलता नहीं है, माया छल कपट नहीं है और अनृत झूठाई नहीं है। जिसके मन में कुटिलता नहीं है, छल कपट नहीं है और झूठाई नहीं है, उसी के लिए निर्मल ब्रह्मलोक है। बच्चे के मन में कुटिलता नहीं होती, बच्चे के मन में छल कपट नहीं होते और बच्चे के मन में झूठाई नहीं होती। समझ नहीं है उसके पास, बच्चे के पास समझ का विकास नहीं रहता, बुद्धि का विकास नहीं रहता। और बुद्धि और समझ का विकास नहीं है ना, इसीलिए वो निश्चल है, वो ईमानदार है। और जब बुद्धि और समझ का विकास हो जाता है तो झूठाई बढ़ जाती है, ईमानदारी घट जाती है। बच्चा जो बाहर से भीतर, इसी पर तो जो उदाहरण दिया जाता है, उदाहरण क्या सही है। आचार्य नरेंद्र देव, मतलब एक बच्चे की निश्चलता और ईमानदारी की बात बता रहा हूं मैं। आचार्य नरेंद्र फैजाबाद में हुए हैं, अच्छे विद्वान और बड़े प्रसिद्ध राजनेता भी थे। उनके नाम पर आचार्य नरेंद्र नगर स्टेशन भी है, फैजाबाद स्टेशन से आगे। उन्होंने लिखा है अपने बचपना की बात। मैं छोटा बच्चा था तो अपने मामा के यहाँ गया था। एक दिन की बात है, एक सज्जन मामा से मिलने के लिए आए। उन्होंने, सज्जन ने मामा का नाम लेकर पुकारा कि आप घर में हैं? तो मैं वहीं था। तो मामा ने मुझे बुलाया और कहा, बेटा नरेंद्र जाओ, उस कारण को कह देना कि मामा घर में नहीं है। नरेंद्र लिखते हैं कि मैं सुना और बाहर गया और मैंने उनसे कहा कि मामा जी कह रहे हैं कि जाओ कह दो मामा जी घर में नहीं है। तो कहे, इसका मतलब मामा तुम्हारे मामा घर में ना? हाँ है तो घर में, लेकिन कहलवाया है कि जाओ कह दो घर में नहीं है। ये ईमानदारी है ना, सर कपट नहीं है। जो बाहर से भीतर, यही हमारी कमाई यदि अंतिम तक रह जाए ना, जो बाहर से भीतर, तो तुम जीते जी मुक्त हो जाएंगे। अब यही कला है, इसी कला को हमें अर्जित करना होगा, चाहे मजबूरी वश करिए चाहे समझदारी वश करिए। जब हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, नाम जपते हैं, कथा सुनते हैं, कथा कहते हैं और जो कुछ साधना करते हैं, उस सब का परिणाम यही होगा, तब कल्याण का अनुभव होगा, तब वो भगवत दर्शन जो कहते हैं ना, आत्मा साक्षात्कार, तब वो काम हो पाएगा। उसके बिना नहीं होने वाला है। हम तो दुनिया भर का कीचड़ मन में लगा लेते हैं और कहते हैं भगवान हमें दर्शन दे दे। ये नहीं हो सकता। तो बच्चों का मन सरल होता है, कोई गांठ नहीं होती उनके मन में, गांठ रहित, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स फ्री होते हैं। और हमारे मन में कितने कितने कॉम्प्लेक्सेस हैं।
राग, द्वेष, ईर्षा, कलह, कल्पना, बैर, विरोध, लोभ, पता नहीं कैसे 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 कॉम्प्लेक्स, थोड़े थोड़े में कॉम्प्लेक्स बन, थोड़े थोड़े में गांठें बनती है हमारे मन में। और गांठ बनते बनते इतनी गांठ बन जाती है कि वो गांठें हमें न तो दिन में चैन से जीने देती, न रात में चैन से सोने देती है। क्यों नींद नहीं आ रही रात में? सारी अनुकूलताएं मिली हुई है, सब कुछ बाहर ठीक है, वैभव चकाचक आपके पास है, फिर भी एयर कंडीशन भवन में, एकांत कमरे में रात में बदल रहे करवट, नींद क्यों नहीं आ रही? कि वो गांठें चुभ रही है। और गांठें हमारी अपनी ही बनाई हुई, किसी ने थोड़ा सा मन के प्रति कुछ कह दिया, किसी के घर गए, जैसे हमारे मन में अपेक्षा थी वैसा उन्होंने हंसकर स्वागत नहीं किया, ठीक जलपान की व्यवस्था नहीं की, एक गांठ बन गई। उसके लिए आदमी समझदार नहीं है, इतने दिन बाद आया फिर भी मेरा स्वागत नहीं किया। एक हम उसकी मजबूरी नहीं समझना चाहते, एक गांठ बन गई, अब वो गांठी चुभेगी। तो गांठ रहित मन होना, ये हमारी कसौटी है जीवन जीने की। छोटे बच्चों की सरलता की बात आई, आपने देखा होगा कई बार, शहरों में तो प्रायः कम होता है, देहातों में ज्यादा होता है। शहर में तो माता पिता बच्चे को घर से बाहर, कमरे गेट से बाहर निकलने ही नहीं देते, गलियां है ही नहीं, खेलेंगे कहाँ बच्चे। गांव में छोटे छोटे बच्चे हैं, गांव की गलियां हैं, धूल है, माटी है, बगल बगल घर से बच्चे निकलते हैं, उसी धूल माटी में बैठकर, गली में बैठ करके खेलते हैं, धूल उछालते हैं। और खेलते खेलते दो बच्चों में आपस में झगड़ा हो गया। अभी खेल रहे थे, किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़ा हुआ तो एक दूसरे के बाल को पकड़ दोनों ने खींच दिया, दोनों ने एक दूसरे को मार दिया। अब झगड़ा हो गया, मारपीट हो गई। दोनों बच्चे रोते रोते अपने अपने घर में गए। दोनों की माँ ने पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? वो बच्चा कहता है अमुक ने मुझे मारा, वो बच्चा कहता है अमुक ने मुझे मारा। अब इतनी सी बात सुन करके दोनों की माँ को गुस्सा आ गया। अच्छा, उसने तुम्हें मारा, वो कौन होते हैं मारने वाला? चलो मैं बाहर मैं देखती हूँ। अपने बच्चे को लेकर दोनों माँ घर से बाहर आए गुस्से में, और शुरू करे, तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को क्यों मारा, तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे का कोई मतलब नहीं था दोनों को। दोनों लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। अब दोनों बच्चे वहीं फिर खेलना शुरू कर दिए। भूल गए समझदार कौन, वो बच्चे या वो उन दोनों की माँ? उन लोगों ने गांठ बना लिया। अब बच्चे भूल गए। बच्चे गलत बात को जल्दी भूल जाते हैं, अच्छी बात को भूल जाते हैं। अच्छे मन की पहचान क्या है? हमारे पास मन है ना। हम मनुष्य क्यों हैं? क्योंकि हमारे पास मन है। मननात् मनुष्य, मनन करने वाले प्राणी को, चिंतन करने वाले प्राणी को मनुष्य कहा जाता है। और मनन होता है मन से। मनुष्य में मन की प्रधानता है। हम सबके पास मन है, अच्छा मन और बुरा गलत मन। ये पहचान क्या है? कोई आदमी, मुझे भी आप पूछेंगे ना कि बाबा आपका मन अच्छा है या गलत है, तो मैं कहूंगा अच्छा ही है, भले मैं झूठ बोलता हूं। लेकिन अच्छा मन और गलत मन की पहचान क्या है? गलत मन की पहचान है गलत बात को मजबूती से पकड़ना, अच्छी बात को जल्दी से जल्दी भूल जाना। और अच्छे मन की पहचान क्या है? गलत बात को जितना जल्दी हो सके इरेज कर देना, बिल्कुल इफेज कर देना, मिटा देना, उसको डिलीट कर दे, और अच्छी बात को मजबूती से पकड़ ले। ये अच्छे मन की पहचान, यही हमारी कमाई होगी। और हम करते क्या हैं? किसी ने हमारे विरुद्ध थोड़ी सी प्रतिकूल बात कही, हम पकड़ लेते हैं उसको मजबूती से। अच्छा, उन्होंने मुझे बात कही, उसके पहले उन्होंने हमारे मन के अनुकूल कितनी बातें कही। आप लोगों ने देखा होगा अनुभव घर में,
कितनी बार ऐसा होता है, जवानों के साथ भी और बूढ़ों के साथ भी। कितनी बार ऐसा हुआ है कि बेटे ने पिता की बात मानी है, उसकी सेवा की है, उसके साथ काम किया है, लेकिन एक दो बार ऐसा हुआ पिता ने बेटे को कुछ कहा, बेटा ये काम कर दो, और बेटे ने काम नहीं किया या बिगाड़ दिया, कुछ कर दिया, आज्ञा नहीं मानी। अब पिता का मन हो, कलयुग का जमाना, बेटे कलयुग की बातें नहीं मानते, गांठ बना लिया पिता ने। उसके पहले 100 बार बेटे ने बात मानी, वो भूल जाएगा। बेटे ने पिता से कुछ मांगा है पैसा, और अनेक बार पिता ने जब जब मांगा है बेटे ने तब पैसा दिया। एक दो बार ऐसा अवसर आया कि बेटे ने पिता से पैसा मांगा, पिता कुछ मजबूरी थी नहीं दे पाया, बेटे के मन में गांठ बन गई, पिता के मन में मेरे लिए प्रेम नहीं है। ये तो उदाहरण दिया मैं, ऐसे तमाम बातें होती है। हम तो कोई मन के प्रतिकूल होता है ना, उसको बड़ी मजबूती से पकड़ते हैं। कई लोग कहते हैं साहब क्या करूं, सत्संग में बहुत सुनता हूं, पढ़ता हूं, मुझे कुछ याद ही नहीं रहता है, मेरी याददाश्त बहुत कमजोर है। ठीक है, याददाश्त कमजोर है, लेकिन वही व्यक्ति कहता है साहब अमुक व्यक्ति ने मुझे 2 साल पहले ऐसी बात कह दी थी सबके बीच में कि आज भी याद करके उस बात को याद करके कि मेरा मन दुखी हो जाता है, मुझे गुस्सा आ जाता है, आज भी मेरा मन एकदम परेशान हो जाता है। ऐसी बात कही समाज के बीच में, और कहा कहते हैं 2 साल पहले ऐसी बात कही थी। ठीक है, हो सकता है कहने के पश्चात उसे पश्चाताप हुआ होगा कि मैंने गलत बात कही, मुझे नहीं कहना चाहिए था, और व्यक्ति भूल भी गया होगा कहने वाला, लेकिन उसने याद पकड़ लिया है कि 2 साल पहले सबके बीच में उन्होंने ऐसा कहा था। और कहते क्या है, मेरी याददाश्त कमजोर है, लेकिन 2 साल वाली बात को साहब 2 साल बाद कहा था मुझे, साहब एक एक शब्द याद है। कितने देखो याददाश्त कितनी कमजोर है, एक एक शब्द याद है उन्होंने क्या कहा था। उनसे कहा जाता है अरे भाई जब कहा था तब कहा था, भूल जाओ उसको, सुख से जीना साहब भूल जाओ, कहते हैं अरे 10 जन्म तक नहीं भूलूंगा। कितनी मजबूती से पकड़ा हुआ है भाई, कितनी वीरता है। यही वीरता दुख का कारण है। ऐसी जो वीरता होती है ना, यही वीरता दुख का कारण है। अब वीरता क्या है सचमुच में, जो उन्होंने जब कहा था तो कहा था, उसको भूल आ दे बिल्कुल दिमाग से, एकदम डिलीट कर दें। यदि हम ऐसा कर सकें, जहां जहां से प्रतिकूलता मिली है, जहां जहां से दुख मिला है, अपमान मिला है, उन बातों को भूलते चले जाएं, तो ये हमारी असली कमाई होगी, ये जीवन जीने की कला होगी, ये हमारी भजन की कसौटी है, ये हमारे साधना की त्याग की कसौटी, हमारे पूजा पाठ की कसौटी है। क्या ऐसा हो रहा है? बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। गंगा नहाने आते हैं ना हर साल, अच्छी बात है, बहुत श्रद्धा है आप लोगों के मन में, तभी तो आते हैं। तो जब गंगा नहाने हर साल आते हैं, यहाँ से जब जाएं लौट करके, तो साल भर तक आप काम धाम लोगों करते हैं, करवाते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, बात व्यवहार करते हैं। जो जो गलतियां होती है ना, किसी ने कुछ अपमान किया है, गाली दिया है, निंदा किया है, बैर विरोध किया है, नुकसान किया है, साल में जब आना तो सबको गंगा में बहा दिया करो, पाप कट जाएगा आपका। यही तो पाप कटना है, और क्या पाप कटेगा। लेकिन होता क्या है, अच्छाई को तो हम धो देते हैं गंगा में, अब बुराई को पकड़ करके ले जाते हैं। बात में कह रहा था, जो जानो जग जीवना, क्या संसार में जीने की कला जानते हो? जीने की कला मालूम है? मैंने कहा था जीने की कला यह है, ज्यों जो उम्र बढ़ती जाए, समझ बढ़ती जाए, बुद्धि का विकास होता चला जाए, अनुभव होता चला जाए, त्यों त्यों हमारा मन सरल, विनम्र,
निर्मल, अंतर्मुख होता चला जाए, प्रसन्नता बढ़ती जाए, संतोष बढ़ता जाए, शांति बढ़ती जाए। ये जीवन जीने की कला है और यही हमारी असली कमाई है। मान्यता आपकी चाहे जो हो, मेरी मान्यता कुछ अलग है, आपकी मान्यता कुछ अलग है, मेरे पूजा पाठ का ढंग अलग है, आपका ढंग अलग है, वो तो विश्वास है, उससे कोई बड़ा अंतर नहीं पड़ता जीवन में। अंतर तो इसमें पड़ता है। तो ये प्रसन्नता हमारी कैसे बढ़ेगी, हमारे मन का संतोष कैसे बढ़ेगा, शांति कैसे बढ़ेगी, आनंद कैसे बढ़ेगा। अंतिम समय में पश्चाताप न हो। मौत आएगी, मौत तो आएगी ही आएगी। कब आएगी कहा नहीं जा सकता, लेकिन आएगी जरूर, क्योंकि जन्म हुआ है तो मौत भी होगी। हमारे जीवन की शुरुआत जन्म से होती है और मौत में समाप्ति होती है। जीवन क्या है, जन्म से मौत तक की जो यात्रा है, जो दूरी है, यही जीवन है। तो मौत तो आएगी, कब आएगी, किस रूप में आएगी, कहां आएगी, यह हमें पता नहीं है, लेकिन आएगी जरूर। कल्पना करो हमारे सामने मौत आकर खड़ी हो जाए और कहती है मौत, तुम्हारा समय पूरा हो गया है, मैं तुम्हें लेने आई हूं, चलो अब मेरे साथ। मौत की इस बात को सुनकर हमारे मन में क्या दशा होगी। मौत को सामने खड़ी देखकर और मौत की बात सुन करके यदि मुझे ये लगता है अच्छा तो आ गई, चलो मैं तैयार हूं, ये मनुष्य जीवन पाकर जो मुझे करना चाहिए था वो मैंने कर लिया है, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था, आगे चलो मेरे साथ। कोई पश्चाताप ना हो, कोई दुख ना हो, कोई क्लेश ना हो, तो समझना हमारे पास जीवन जीने की कला है, हमने जीवन को सही ढंग से जिया है। ये दशा है, आपकी हो मेरी हो, ये कसौटी है हमें कसना अकेले बैठ करके और मौत को सामने खड़ी देख करके और मौत की बात सुन करके मन दुखी हो गया, उदास हो गया, रोने लग गया, हाय मेरा ये छूट रहा है, मेरा वो छूट रहा है, अभी तो ये करना वो करना है। तो पहचान है हमने जीवन को सही ढंग से नहीं जिया है, हम गलत रास्ते में जा करके जीवन जिया, गलत काम करके जीवन जिया है, अपने को बेच करके जीवन जिया है। जीवन जीने की कला हमारे पास नहीं है। तो वो मन में कोई पश्चाताप ना हो, कोई चाहना बाकी ना रहे, हमेशा तैयार, हमेशा तैयार। कबीर साहब की साखी है, आप सबको याद होगी, जेहि मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हूं कब पाई हूं पूर्ण परमानंद। जिस मरने की बात सुन करके लोग, दुनिया के लोग डरते हैं, उस मौत की याद करके मेरे मन में प्रसन्नता हो जाती है। सोचता हूँ कि ये शरीर कब छूटे और कब परमानंद की प्राप्ति हो। इसका मतलब ये थोड़ा है कि आनंद नहीं है, अरे आनंद मन में तो है ही, लेकिन शरीर भी तो कष्टदायक है ना। भूख लगती है, प्यास लगती है, कीड़े मकोड़े काटते हैं, ये छूट गया, अभी झंझट खत्म। आप लोगों ने सुना होगा आचार्य परशुराम चतुर्वेदी का नाम, बड़े अच्छे विद्वान थे, बलिया में वकालत भी करते थे और कबीर साहब को उन्होंने काफी खूब लिखा है, कबीर साहब को उन्होंने जिया भी है। उनके छोटे भाई श्री नर्मदेश्वर चतुर्वेदी यहाँ रहते थे, जीरो रोड में चक में रहते थे और उन्होंने हिंदी पर भी काफी काम किया है। हमारे आश्रम में आज थे नर्मदेश्वर चतुर्वेदी, गुरुदेव जी से बात हो रही थी तो बता रहे थे कि बड़े भाई साहब आचार्य परशुराम चतुर्वेदी बीमार पड़े थे, अंतिम समय था,
तो मैं उनके पास गया, बैठा था अकेले में। तो मैंने पूछा भैया से कि भैया शरीर बीमार है, अंतिम समय है, कोई क्लेश, कोई दुख तो नहीं है? तो चतुर्वेदी बताते थे कि भैया ने मुझसे कहा, नर्मदेश्वर, कबीर को पाकर के दुख, कबीर पर मैंने जीवन भर लिखा है, कबीर को मैंने जिया है, और कबीर को पाकर के दुख। कबीर ने तो कहा है, जे मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हूं कब पाई हूं, मुझे कोई क्लेश नहीं है। ये कसौटी है। तो ये स्थिति कैसे होगी? इस दशा में हमारा मन कैसे टिकेगा? करना क्या उसके लिए? दो काम करना है, सेवा और निष्कामता। सेवा दूसरों के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन निर्वाह में अनेक लोगों का, असंख्य लोगों का सहयोग है। हमारा जीवन, हम अनेक लोगों से उपकृत हैं। किस किस ने पता नहीं हमें कौन क्या क्या बातें सिखाई, जो हम जानते हैं, जो हम सीखे हैं, पता नहीं किससे किससे क्या क्या सीखे, किनकी पुस्तकें हमने पढ़ी, किस किस संत ने, महात्मा ने, गृहस्थ भक्त ने हमें क्या क्या बताया, एक एक बात की सीख दी है। सोचें कितना उपकार है। जो कपड़ा हम पहने हैं, जिस मंच पर हम बैठे हैं, जिस माइक से हम बोल रहे हैं, जिस गाड़ी से हम आए हैं, जिस सड़क पर हम चल रहे हैं, हमने बनाया है सबको। जो भोजन हमने खाया है, क्या हमने पैदा किया है? सोचे असंख्य लोगों को उपकार हमारे जीवन पर है। इसलिए हमारा भी एक कर्तव्य होता है कि हम ऐसा कुछ करें जिससे दूसरों को सेवा हो। वो सेवा धन से हो सकती है, तन से हो सकती है, वाणी से भी हो सकती है, जैसा अवसर हो। और सेवा मन से भी हो सकती है। धन से सेवा होती है, आप सब जानते ही हैं धन से कैसे सेवा होती है। धन नहीं है आपके पास, कितने लोग कहते हैं महाराज मेरे पास तो धन नहीं है, मैं सेवा करना चाहता हूं, लेकिन मैं तो गरीब हूं, क्या करूं, सेवा नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, धन नहीं है, तन है ना तुम्हारे पास, तन से सेवा करो। कोई बूढ़ा है, भूखा प्यासा है, कोई बूढ़ा है, उसके लिए कुछ सहायता लो। आप स्वस्थ हैं, आपके पड़ोस में कोई बूढ़े बूढ़ी रहते हैं, उसके घर में कोई नहीं, कोई दूसरे लोग हैं, बाजार जाते हैं, पूछ लो कि मैं बाजार जा रहा हूँ, कोई आवश्यकता तो नहीं है। कोई ऐसा कमजोर है, उसकी सेवा कर दो, तन से सेवा हो सकती है। शरीर भी कमजोर आपका है, नहीं कर सकते सेवा, तो अच्छी बात बोलकर, मीठी बात बोलकर, ज्ञान की बातें बोल करके किसी को अच्छी राह तो दे सकते हो, किसी भूले हुए को रास्ता तो बता सकते हो, आसपास के बच्चों को बुलाकर पढ़ा तो सकते हो। वाणी से सेवा हो सकती है। वाणी से बोलने में परेशानी हो रही है तो मन से सेवा हो सकती है। जहां बैठो, जब बैठो, सोचो सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब सुख से जिए, दुनिया में किसी को कोई दुख ना हो, सब प्रसन्न, सब आगे बढ़े, सब प्रसन्न हो। ये सोचने में क्या है, ये भी बहुत बड़ी सेवा है। क्या ऐसा सोच पाते हैं? सेवा करने का मन होगा ना, तो साधन हमारे पास पर्याप्त है। हम सेवा करना नहीं चाहते हैं। तो बात है जीवन जीने की कला की। और कला मैंने कहा कि सब समय मन का प्रसन्न रहना, शांत संतुष्ट रहना, क्लेश रहित, गांठ रहित मन होना। करना क्या है हमको? सेवा। जिस जैसे बने सेवा। सेवा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। इस सोच लें, मैं भले सेवा नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मैं जहां हूं, घर में, परिवार में, गांव में, समाज में, कहीं भी हो, यात्रा में, ट्रेन में, बस में, रास्ता चलते, कहीं भी हो,
मैं तन से, मन से, वचन से ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे दूसरों को कष्ट मिले, असुविधा मिले, दुख मिले। बस सेवा सेवा हो जाएगी। इतना तो कर सकते हैं ना। किसी की सेवा नहीं कर सकते, किसी की दान नहीं कर सकते, छीनने के भावना छोड़ दो। किसी को सुख नहीं पहुंचा सकते, दुख देने की भावना क्रिया का त्याग कर दो। कि तन से, मन से, वचन से किसी को कोई भी तकलीफ ना हो, इस ढंग से जीवन जियो ना, सेवा होगी। तो सेवा करना चाहेंगे तो बहुत हमारे पास साधन है, लेकिन सेवा करते हुए भी निष्काम रहना। कई लोग कहते हैं हमने ऐसी ऐसी सेवा की, हम विपत्ति में अनेक लोगों का सहयोग किया, फिर भी हमारे जीवन में दुख आ गया, फिर भी हमारे जीवन में विपत्ति आ गई। तो वो रोग, वो विपत्ति आपने बुलाया हुआ है आपका। सेवा करते समय, सहायता करते समय भावना क्या है मन में, वो भावना महत्वपूर्ण है। बाहर जो कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण तो है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है भावना। सेवा करिए। कोई आपका मित्र है, पड़ोसी है, विपत्ति में पड़ा हुआ है, सहायता करिए, लेकिन कैसे? कर्तव्य समझ करके, कामना रख करके नहीं। कल्पना करो आपने अनेक रोगियों की सेवा किया और सेवा के कुछ दिन पश्चात आप स्वयं किसी बड़े रोग में पड़ गए और आप कहते हैं देखो अनेक रोगी की मैंने सेवा की, मैं धर्म का पुण्य का काम किया, मेरे जीवन में दुख आ गया। और दुख आपने बुलाया है। कैसे बुलाया? कोई रोगी आपके सामने है, आपने सेवा किया। कैसे सेवा किया? भाई आज ये रोगी है, इसकी मैं सेवा कर दूं ताकि समय से ये मेरी सेवा करे। मतलब आज ये बीमार है, इसकी मैं सेवा कर दूं ताकि समय से मैं भी बीमार पड़ूं और ये मेरी सेवा करे। आपने सेवा तो किया किसी बीमार के, लेकिन क्यों? भाई चलो आज इसी में सेवा कर दूं ताकि समय से मेरी सेवा करे। इसका मतलब आपने बीमारी को निमंत्रण भेज दिया है, जैसे इसके पास ऐसे मेरे पास आना ताकि ये मेरी सेवा करे। अचेतन मन से, अनकॉन्शियस माइंड से आपने बीमारी को निमंत्रण पत्र भेजा है। अब निमंत्रण पत्र मिलेगा बीमारी का आपको तो आगे आएगी ना आपके पास। कोई विपत्ति में है, आपका मित्र है, पड़ोसी है, रिश्तेदार है, विपत्ति में पड़ा हुआ है, आप संपन्न हैं, आप सेवा करते हैं, चलो भाई विपत्ति में है, इसकी सहायता कर दूं ताकि समय से मेरी सहायता करे। आपने विपत्ति निमंत्रण भेज दिया। ये आज विपत्ति में पड़ा हुआ, इसकी सहायता मैं कर रहा हूं, तो मेरे पास आ जाता कि ये मेरी सहायता करे। आपने बुलाया है ना विपत्ति को। अनकॉन्शियस माइंड आपका क्या सोच रहा है? आप जो करते हैं ना, मैं कहने कहा था जो करते हो महत्वपूर्ण नहीं है, भावना क्या है, कैसे भावना महत्वपूर्ण है। सेवा करिए। कैसे सेवा करने? भाई ये मेरा साथी बीमार पड़ा हुआ है, मैं स्वस्थ हूं, तो मेरा कर्तव्य है एक मनुष्य होने के नाते कि इसकी मैं सेवा करूं। कुछ चाहना नहीं है। मेरा पड़ोसी, मेरा रिश्तेदार, मेरा मित्र विपत्ति में है, मेरा कर्तव्य है मनुष्य होने के नाते, एक सामाजिक प्राणी होने के नाते कि इसकी मैं सेवा करूं, कर्तव्य समझ। और उसके पश्चात भूल जाओ कि अमुक अमुक की मैंने सेवा की, अमुक अमुक को मैंने विपत्ति में सहायता किया। भूल जाओ, याद मत रखो। याद रखेंगे ना तो पीड़ा का कारण बन जाएगा वो। फिर सेवा करिए, सहायता करिए, लेकिन ये मत सोचिए कि इतनी मैं सेवा कर रहा हूं तो लोग मेरी प्रशंसा पाने के लिए नहीं। प्रशंसा यदि लोग नहीं करेंगे, देखो भाई भैया आपने मेरी कितनी सेवा की, आप ना होते तो मैं तो बचा ना होता, आप भगवान बन मेरे पास आए, ऐसी प्रशंसा कर दे, बस आप फूल गए, अहंकार आपका गया। आपने सेवा तो खूब की लेकिन उन्होंने प्रशंसा नहीं की, तो कहेंगे आप देखो मैंने इतनी सी सेवा की, उन्होंने मेरा नाम भी नहीं लिया। फिर क्रोध बढ़ेगा आपका,
अहंकार में चोट लगेगी। सेवा करना है अपने मन की शुद्धि के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए, प्रसन्नता पाने के लिए नहीं, सेवा करवाने के लिए नहीं। ये कला है जीवन जीने की, ये कला है मन में कोई पश्चाताप न हो, इसके लिए हम या तो सेवा करवाने के लिए, सेवा पाने के लिए सेवा करते हैं, या प्रसन्नता पाने के लिए सेवा करते हैं। और जब प्रसन्नता नहीं मिलती शिकायत करते हैं, मैंने इतना इतना किया, मेरा नाम भी नहीं लेते। अरे नाम ले तो क्या हो जाएगा, नहीं लिया नाम, वो जाने। हाँ, आपने मेरी सेवा की, आपने मुझे कुछ दिया, तो मुझे आपके लिए कृतज्ञ होना चाहिए। आपकी सेवा को मुझे याद रखना चाहिए भी, इन्होंने मेरी सेवा की है। देने वाले को भूल जाना चाहिए और पाने वाले को सदैव याद रखना चाहिए, तो उसे मन कोमल बना रहेगा। देने वाले का अहंकार है, मैंने इतना इतना दिया, और पाने वाला कहता है अरे तुमने क्या दिया है, तो आप भी गए मैं भी गया। और दुनिया में यही हो रहा है, ज्यादा सेवा थोड़ी करते हैं और प्रशंसा इतना ज्यादा चाहते हैं, तो क्लेश तो होना ही होना है, दुख तो होना ही होना है। कबीर साहब कहते हैं जो जानो जग जीवन, दुनिया में जीने कला जानते हो, सेवा और निष्कामता। सेवा और निष्कामता जितनी होती चली जाएगी, सेवा से चित्त शुद्ध होता है। मन में जो मैल है, मन में जो गंदगी है, सेवा वो साबुन है जो सारे गंदगी को धो करके साफ कर देता है। बिना सेवा के चित्त शुद्ध नहीं होगा, कलमश दूर नहीं होंगे, और चित्त ही शुद्ध नहीं होगा तो क्या साधना बनेगी, क्या प्रसन्नता का अनुभव होगा, क्या शांति का अनुभव होगा, क्या कल्याण होगा। और निष्कामता को कहा गया, निष्कामता अमरता, निष्कामता ही मोक्ष है। सेवा से बाहर का व्यवहार सुंदर होता है, और निष्कामता से हमारा मन निर्मल बना रहता है, अंतर्मुख बना रहता है। और जितनी सेवा बढ़ती जाएगी, निष्कामता बढ़ती जाएगी, उतना ही मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। हर समय कोई देगा तो प्रसन्नता नहीं हो, तो क्षणिक प्रसन्नता होगी, क्षणिक आनंद होगा, बाहर का आनंद। असली आनंद तो भीतर से पैदा होता है। तो हमें जीवन मिला है, बहुत सौभाग्य से मिला है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, गोस्वामी जी की पंक्ति सबको याद है। एक कथन गोस्वामी जी का नहीं है, दुनिया के सभी संतों का यही स्वर है। सभी संत गुरुजन ये कहते हैं कि अनेक जन्मों के पुण्य संस्कार का उदय होता है, तब मानव जीवन की प्राप्ति होती है। हम सब कितने सौभाग्यशाली हैं, हमें सुंदर मानव जीवन मिला है। उसमें भी स्वस्थ शरीर मिला है, स्वस्थ इंद्रियां मिली हुई है, स्वस्थ सुंदर बुद्धि मिली हुई है, अच्छे संतों का समागम मिला हुआ है, अच्छे गुरुजनों का साहचर्य मिला हुआ है। ये कितना सौभाग्य की बात है। सोचे मनुष्य का शरीर तो मिला है, कितने लोग जन्म से रोगी हैं, जन्म से अंधे लूले लंगड़े अपाहिज हैं, जन्म से कितने लोग पागल हैं, बुद्धि काम नहीं करती। सब कुछ ठीक है तो सच्चे संत नहीं मिल पाते, सच्चे गुरुजन नहीं मिल पाते। हमें तो सब मिला हुआ है ना, हम कितने सौभाग्यशाली हैं। इस सौभाग्य का हम क्या उपयोग कर रहे हैं? ये जो सौभाग्य मिला हुआ है, सौभाग्य में परिणत कर रहे हैं या इसके परिणाम में दुख की वृद्धि कर रहे हैं? एक बार गंभीरता से अकेले में बैठकर सोचने की जरूरत होगी। तो जो जानो जग जीवन, साहब कहते हैं दुनिया में जीने की कला जानते हो। वो कला यह है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ, समझ बुद्धि का विकास होने के साथ साथ, हमारी सरलता, हमारी ईमानदारी, हमारी निष्कपटता, निश्चलता, निष्कामता, अंतर्मुक्ता, मन की पवित्रता, इन सब का बढ़ते चले जाना। और अंतिम समय में जब आ जाए दुनिया से जाने का अवसर, तो कोई पश्चाताप न हो, हंसते हंसते
यहां से विदा। तो हम समझना होगा कि जीवन को मैंने सही ढंग से जिया। तो कबीर साहब की एक साखी मैंने आपके समक्ष कही कि जो जानहु जग जीवना, जो जानहु सो जीव, पानी पचावहु अपना पानी मांगे न पी। इस साखी में 4 चरण हैं, केवल एक चरण पर भी थोड़ी चर्चा हुई है, लेकिन समय हो गया है। अपनी वाणी को आज यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु देव की जय, संत समाज की जय। कार्यक्रम समापन की ओर है। समापन पूर्व एक भजन सुनते हैं। भजन रखने के लिए मैं निवेदन करता हूँ श्री मुनिंद्र साहब से, आप इस अवसर पर एक भजन प्रस्तुत करें। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनी बंदनी मुद मंगलमय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों एवं धर्मानुरागी माता बहनों, आप लोगों के समक्ष एक पद प्रस्तुत है। है कृपा तेरी मेरे सद्गुरु, है कृपा तेरी मेरे सद्गुरु, तूने जीवन मेरा बना दिया। मैं भटक रहा था जहान में, तूने ज्ञान के अमृत पिला दिया। है कृपा तेरी मेरे सद्गुरु, तूने जीवन मेरा बना दिया। है कृपा तेरी मेरे सद्गुरु, मैंने ढूंढा तुझको कहाँ कहाँ, पर तेरा पता मुझे ना मिला। मैंने ढूंढा तुझको कहाँ कहाँ, पर तेरा पता मुझे ना मिला। जब पता तेरा मुझे मिल गया, मैंने अपना पता भुला दिया। है कृपा तेरी मेरे सद्गुरु, तूने जीवन मेरा बना दिया। मैंने ढूंढा तुझको कहाँ कहाँ, पर ज्ञान का अमृत पिला दिया। है कृपा तेरी मेरे सद्गुरु, तेरी वाणियों में है वो असर, जिसे सुन के खिलता है हर बसर। तेरी वाणियों में है वो असर, जिसे सुन के खिलता है हर बसर। हर बसर के हृदय में उमंगों का दीपक तूने जला दिया। है कृपा तेरी मेरे सद्गुरु, तूने ज्ञान के अमृत पिला दिया।
तेरी वहाँ तेरे दरस की प्यास है, तेरे दरस की लगी प्यास है, तेरे दर पे जाऊं ये आस है, तेरे दरस की लगी प्यास है, तेरे दर पे जाऊं ये आस है। जब दरस तेरा मुझे मिल गया, मेरे सारा जहां भुला दिया। है कृपा तेरी मेरे सद्गुरु, तूने जीवन मेरा बना दिया। मैं भटक रहा था जहान में, तूने ज्ञान के अमृत पिला दिया। है कृपा तेरी मेरे सद्गुरु, तूने जीवन मेरा बना दिया। है कृपा तेरी मेरे सद्गुरु। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। इसी भजन के साथ ही आज के कार्यक्रम समापन की घोषणा की जाती है। जो भी भक्तजन गुरुदेव जी की बंदगी करना चाहें नज़दीक आकर कर सकते हैं। कुछ देर गुरुदेव जी यहाँ पर उपस्थित हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।